various cases of issue of debentures from point of view of redemption। तो यहाँ पर आपको इशू के बारे में भी इंफॉर्मेशन होगी और साथ में रिडम्पशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन होगी। और जो इशू है वो एट पार भी हो सकती है, एट प्रीमियम भी हो सकती है, एट डिस्काउंट भी हो सकती है। ऐसे ही रिडम्पशन भी एट पार भी हो सकती है, एट प्रीमियम भी हो सकती है, एट डिस्काउंट भी हो सकती है। तो ये 6 केसेस हैं इसके। 6 केसेस की जर्नल एंट्रीज, वेरियस कॉम्बिनेशंस। इन 6 का कॉम्बिनेशन के साथ हम एंट्रीज पास करेंगे। तो कभी पार पार होएगा, कभी पार एट प्रीमियम होएगा, कभी पार डिस्काउंट के साथ होएगा। ऐसे ही फिर प्रीमियम एट पार, प्रीमियम एट प्रीमियम, प्रीमियम एट डिस्काउंट, एंड देन डिस्काउंट पार प्रीमियम डिस्काउंट। तो ऐसे 6 एंट्रीज आपकी इसके इस टॉपिक के ऊपर बनती है। ठीक है, एंट्री सेम है, एंट्री वही पास करनी है, बस पार एंड प्रीमियम एंड डिस्काउंट को उस जर्नल एंट्री में कैसे एडजस्ट करना है ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 6 केसेस है। केस 1, issued at par redeemable at par। तो हमने इशू भी 100 रुपए के करे और हमने पैसे वापस भी 100 रुपया करना है। तो जब पब्लिक से पैसे लिए थे तब भी हमने 100 रुपए के लिए थे, और जब वापस करने हैं तब भी हमने 100 रुपया वापस करना है। तो उस केस में बड़ी सिंपल सी एंट्री है, क्योंकि इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपके पास एप्लीकेशन आएगी, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इस एंट्री को डाल के आपने पहले अमाउंट नहीं डालनी, यहाँ पे अमाउंट छोड़ देनी है। ये एंट्री डाल के अमाउंट हम बाद में डालेंगे सेकेंड एंट्री के बाद। तो पहली एंट्री है बीइंग डिबेंचर्स, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसकी अमाउंट हम बाद में डालेंगे। सेकेंड एंट्री विल बी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर्स। यहाँ पे हमेशा फेस वैल्यू आएगी, इस बात का ध्यान रखना। और ये जो होगी ये हमेशा बैलेंसिंग फिगर आएगी, दिस अमाउंट, और ये बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे जाएगी, और फिर ये आपने कंप्लीट करनी है। तो इस एंट्री के थ्रू आपकी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट होगी। तो पहली एंट्री डाल के आपने उसको ब्लैंक छोड़ देना है और फिर सेकेंड एंट्री को कंप्लीट करना है। क्योंकि ये तो पार वाला केस है तो इसमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब आगे केसेस आएंगे तो उसमें आपको यहाँ पर प्रीमियम एंड डिस्काउंट की एंट्रीज डालनी है। तो आपने डिवेंचर जो है फेस वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है, और जो आपकी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट है वो बैलेंसिंग फिगर आएगी। अब इसका क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन 23। Illustration 23. Chand Limited issued 50,000 8% debentures of ₹100 each, payable on application and redeemable at par. तो issued at क्या है? ₹100। तो ये भी पार है, एट पार है, और उन्होंने लिखा है redeemable at par, तो ये भी एट पार है। तो इसका मतलब ये हमारा फर्स्ट केस है। तो एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अमाउंट को फिलहाल छोड़ देना है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एंड सेकेंड एंट्री इज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इस पूरे टॉपिक में यही 2 एंट्रीज पढ़नी है, टू 8% डिबेंचर्स।
अब पहले आपने इसमें अमाउंट डालनी है नंबर 1, क्योंकि इसमें फेस वैल्यू आती है। तो आपके डिबेंचर्स कितने हैं? 50,000 इंटू फेस वैल्यू इज 100, तो 5। तो यही अमाउंट ऊपर आ जाएगी, क्योंकि कोई प्रीमियम डिस्काउंट कुछ भी नहीं है, और ये अमाउंट ऊपर चली जाएगी। तो जो अमाउंट इसमें आएगी वही अमाउंट ऊपर जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं सेकेंड एंट्री को प्रेफर करती हूँ पहले डालने के लिए, उससे कभी आपकी मिस्टेक नहीं होगी। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 8% डिबेंचर अकाउंट। तो ये था आपका फर्स्ट केस। नेक्स्ट इज केस 2। केस 2, अब हम क्या करेंगे? व्हेन डिबेंचर्स आर issued at discount लेकिन आर रिडीमेबल एट पार। तो हमने जो डिबेंचर है जो कि 100 रुपए के हैं, इशू करे हैं डिस्काउंट पे, तो 90, 80, 95, तो लेस देन 100 रुपीज। रिडीमेबल एट पार, लेकिन वापस हमने पूरे पैसे करने हैं। तो अब आपकी एंट्री क्या आएगी यहाँ पे? And second entry is debenture application and allotment account debit। जब भी इशू पर डिस्काउंट होएगा तो डिस्काउंट डेबिट होएगा। तो ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, डिस्काउंट डेबिट होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होता है इशू पर। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 2% डिबेंचर्स। तो हमेशा सबसे पहले ये अमाउंट डालनी है, सेकेंड नंबर पर डिस्काउंट, फिर आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी ये वाली, और ये फिगर ऊपर जाएगी। तो इसी सीक्वेंस में आपने इसको सॉल्व करना है, तो कभी भी इसमें मिस्टेक नहीं होगी। सबसे पहले डिबेंचर की फेस वैल्यू के साथ डिबेंचर डालने हैं, फिर इसके ऊपर आपका कैलकुलेशन होगी डिस्काउंट की, जितने परसेंटेज डिस्काउंट होएगा, एंड देन एप्लीकेशन और अलॉटमेंट विल बी बैलेंसिंग फिगर। इसका क्वेश्चन देखो, इसके नीचे ही है 25 illustration। डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार। Anushri Limited issued 10,000 9% debenture of 50 each at a discount of 8%, redeemable at par। तो इशू डिस्काउंट पे है एंड रिडम्पशन एट पार है। तो पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट होएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स टू 9% डिबेंचर्स। तो सबसे पहले हम डिबेंचर की फेस वैल्यू डालेंगे। तो कितने डिबेंचर्स हैं? 10,000 इंटू फेस वैल्यू अब 50 रुपया है। ठीक है, तो फेस वैल्यू हमेशा ध्यान रखनी है, जरूरी नहीं कि हमेशा 100 हो या 10 हो, तो 50 भी हो सकती है। तो 50, ठीक है, 5 लाख। अब इस 5 लाख के ऊपर आप डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे नंबर 2 पे 8%। 5 लाख इंटू 8%, 40,000।
और ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी। 5 लाख माइनस 40,000, ये आ गया 4,60,000, और इस 4,60,000 को आप ऊपर भेज दो। ठीक है, नेक्स्ट केस। when debentures are issued at premium, अब प्रीमियम पर इशू है, and are redeemable at par, तो अभी तीनों केसेस में हमारी रिडम्पशन पार पे चल रही है, इशू एट प्रीमियम है, तो 100 रुपए का डिवेंचर हमने 110 में इशू करा है, लेकिन रिडम्पशन अभी भी 100 रुपया ही है, वापस हमने 100 रुपया ही करना है। तो अगेन एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिवेंचर्स, और जब भी सिक्योरिटी प्रीमियम होता है तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो नंबर 1 पर किसको कैलकुलेट करेंगे, इसको। नंबर 2 पर, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन परसेंटेज हमेशा डिवेंचर्स की फेस वैल्यू पर होती है। नंबर 3 पर ये, और फिर ये इसको ऊपर चला जाएगा, सेम आ जाएगा। इलस्ट्रेशन है आपकी 27। ग्रीन लिमिटेड इशूड ₹8 लाख। देखो हमेशा ध्यान रखना, अगर रुपीस दिया है ना तो आपने नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमेशा ले लिए, ठीक है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स यहाँ पे 80,000 है, तो अगर ₹8 लाख है तो आपने उसको नंबर ऑफ डिबेंचर्स में कन्वर्ट जरूर करना है। तो ग्रीन लिमिटेड इशूड 8 लाख 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, रिडीमेबल एट पार। तो इशू पर प्रीमियम है, रिडम्पशन एट पार है, तो एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो अब यहाँ पे आपके डिवेंचर्स है 80,000 इंटू 100 रुपीज, 8 लाख, सॉरी 8,000। अब इस 8 लाख के ऊपर आपका प्रीमियम कैलकुलेट होएगा, 8 लाख इंटू 5% प्रीमियम 40,000। अब ये दोनों प्लस होके ऊपर चले जाएंगे, 8,40,000, और ये अमाउंट पहली एंट्री में आ जाएगी। तो ये हो गया आपके 3 केसेस। नेक्स्ट केस देखो, चौथा केस। अब आपका थोड़ा जो है एंट्री इंटरेस्टिंग शुरू होगी, क्योंकि अब रिडम्पशन पर आना शुरू होएगा, प्रीमियम पार वगैरह, ठीक है। तो सबसे पहला है when debentures are issued at par and are redeemable at premium, तो अब रिडम्पशन पर या डिस्काउंट या प्रीमियम आना शुरू हो जाएगा। तो हमने जब इशू करे तब तो 100 रुपया लिया था लोगों से, लेकिन जब वापस करने हैं तो 110 रुपया वापस करना है। तो दिस इज योर नुकसान, लॉस है ये आपका, क्योंकि आपको ज्यादा पैसे वापस करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे 2 नुकसान होते हैं। कौन कौन से 2 नुकसान है, एक तो प्रीमियम डिस्काउंट ऑन इशू,
ये आपका नुकसान है डिस्काउंट ऑन इशू। और दूसरा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो ये दो नुकसान होते हैं कंपनी के, ठीक है। इसको हम राइट ऑफ करते हैं, जब भी ये होते हैं तो हम इसको राइट ऑफ करते हैं। और मैंने आपको 3 सोर्स बताए थे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिजर्व एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। तो इसकी एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब यहाँ पे टू डिबेंचर्स, अब यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, तो हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का नाम देंगे, और प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होएगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हम जब इश्यू पर प्रीमियम होता है उसके लिए यूज करते हैं, लेकिन अगर रिडम्पशन पर प्रीमियम है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। और इसके साथ इसकी ट्विन एंट्री है, जहां पर ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होएगा वहां पर आप लिखोगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, क्योंकि हम साथ में ही इस लॉस को अपनी किताबों में डाल सकते हैं। तो ये आपका नुकसान है, उस लॉस को साथ में ही आपने अपनी किताबों में रिकॉग्नाइज कर लेना है। तो अब हम इस एंट्री को कैसे डालेंगे, तो पहले इसको नोट कर लो। बीइंग डिवेंचर्स, बीइंग एप्लीकेशन, redeemable at premium, issued at par। ये रहा बात। क्वेश्चन देखो इसका, इलस्ट्रेशन 29। ब्लू लिमिटेड इशूड 8 लाख, अगेन रुपीज है, ध्यान देना है, नंबर नहीं है, रुपीज है। 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each at par, redeemable at 10% premium at the end of 6th year. All the debentures were subscribed and amount was received. तो पहले तो एंट्री डाल देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। पहली एंट्री सब में सेम है, लेकिन इसकी अमाउंट हम बाद में डालते हैं। एंड देन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स, ये भी सब में आता है, लेकिन फर्क किस चीज का होता है? प्रीमियम एंड डिस्काउंट का। तो अब यहाँ पे रिडम्पशन पर प्रीमियम है, तो हम उसको लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। और जब ये प्रीमियम आता है तो साथ में ही हम इसको लॉस रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ये ट्विन बोलते हैं इसको, ट्विन्स है ये हमारे, ट्विन्स है क्योंकि इसकी अमाउंट सेम रहती है, जो यहाँ पे आएगी वही अमाउंट ऊपर आएगी। तो देखो सबसे पहले हम किसको फिल करेंगे? डिबेंचर्स को। तो हमारे डिबेंचर्स कितने हैं? 8,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। तो ये पहले फेस वैल्यू के साथ हम इस अमाउंट को डालेंगे 8 लाख, और इस 8 लाख के ऊपर आपका प्रीमियम कैलकुलेट होएगा इंटू 10%, 80,000। जो यहाँ पे अमाउंट आएगी वही लॉस में आएगी, क्योंकि ये ट्विन्स है, दोनों सेम रहते हैं, इकट्ठे आते हैं और अमाउंट सेम रहती है। एंड योर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट विल बी बैलेंसिंग फिगर, तो ये आपकी आ जाएगी 8 लाख, और ये 8 लाख ऊपर पहुंच जाएगा। Issued at par and redeemable at premium। जिसको ना समझ आए पूछते जाना है।
केस 5, अब केस कहता है when debentures are issued at discount and are redeemable at प्रीमियम। तो ये हमारा डबल नुकसान हो गया। तो पहले हमने ऑलरेडी 90 रुपए लिए थे, 100 रुपए की चीज 90 रुपए लिए थे और वापस 110 करे हैं। तो ये भी नुकसान है कंपनी का और ये भी नुकसान है, डबल नुकसान। तो अब आपका इशू डिस्काउंट पे है एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। तो एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स। अब सबसे पहले हम क्या डालते हैं? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। और इसका ट्विन कौन है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो ये दोनों हमेशा साथ रहते हैं, जहां प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होएगा वहां पर लॉस डेबिट होएगा। अब जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है उसको भी हम डेबिट करते हैं लेकिन अब यहाँ पे आपको दो जनों को डेबिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉस इंक्लूड्स डिस्काउंट ऑल्सो। लॉस इंक्लूड्स डिस्काउंट ऑन इशू एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, दोनों को ही ये लेके चलता है। तो इसलिए आपने दोनों को यहाँ पे प्लस कर देना है। डिस्काउंट ऑन इशू उसको भी यहीं पे लिखना है इसी एंट्री में, एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन उसको भी यहीं पे ऐड कर देना है। तो इसमें दो चीजें प्लस होएगी एंड ये आपकी बैलेंसिंग फिगर होएगा और ऊपर चला जाएगा। क्वेश्चन देखो 31। अगर आपके ना चोट लग गई और आपकी फिंगर कट गई तो मेरे पास नहीं आना। On 1st April, RT Limited issued rupees 10 lakh 9% debentures of rupees 100 each at discount of, तो ये issued at discount है 10% एंड आगे लिखा है these debentures are redeemable, तो redeemable at premium है और प्रीमियम कितना? 5%। ठीक है, तो डिस्काउंट पे इशू है, प्रीमियम पे रिडम्पशन है, दोनों ही लॉस है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिख के इसको छोड़ देना है। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, हमारे कितने परसेंट है? 9% डिबेंचर्स। प्रीमियम पर है टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और जहां ये प्रीमियम है इसका ट्विन आ जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। लेकिन इसी में ही हम डिस्काउंट को भी बीच में प्लस करेंगे। तो कैसे एंट्री डालेंगे? पहले तो हम नंबर 1 पे इसको डालेंगे, तो हमारे 10,000 डिबेंचर्स एट ₹100 है, तो आपके टोटल 10 लाख। इस 10 लाख के ऊपर आपने प्रीमियम कैलकुलेट करना है। प्रीमियम था आपका 5%, 50,000। तो ये 50,000 डेबिट भी होएगा प्लस, लेकिन लॉस में हम दो चीजें ऐड करेंगे साथ में, डिस्काउंट भी, और डिस्काउंट भी आपका 10 लाख के ऊपर ही कैलकुलेट होएगा इनटू 10%, तो ये आ जाएगा 1 लाख।
तो यहाँ पे इसमें लॉस में मैंने दो चीजें ऐड करी है, एक डिस्काउंट और दूसरा प्रीमियम, क्योंकि दोनों ही लॉस है। तो ये अमाउंट आ जाएगी आपकी 1,50,000। अब आपकी एप्लीकेशन अलॉटमेंट बैलेंसिंग फिगर आएगी, तो इन दोनों को प्लस करो, 10 लाख प्लस 50,000 माइनस 1,50,000, तो ये आ गया आपका 9 लाख, एंड 9 लाख ऊपर चला जाएगा। And last case is case 6. Debentures issued at premium, issue premium पर है, and are redeemable at premium। तो इशू पर भी प्रीमियम है एंड रिडम्पशन पर भी प्रीमियम है, दोनों ही प्रीमियम है। एक फायदा है, दूसरा नुकसान है। कंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर्स टू। अब जो इशू पर प्रीमियम उसको हम नाम देते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और जो रिडम्पशन पर प्रीमियम उसका नाम है टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और जहां पर ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आता है वहां पर आपका लॉस डेबिट हो जाता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो ये दोनों अमाउंट सेम रहेगी और ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा और ऊपर चला जाएगा। क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन 34। HP Limited issued ₹7 lakh 10% debentures at premium of, तो इशू पर प्रीमियम कितना है? 5%, एंड रिडम्पशन पर प्रीमियम है 10%। रिडम्पशन पर प्रीमियम आपका है 10%। तो एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 10% debentures to security premium reserve to premium on redemption, और जहां प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है वहां पर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट हो जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो सबसे पहले अमाउंट हम भरेंगे नंबर 1 ये। तो हमारे रुपीस कितने हैं? 7 लाख। 7 लाख के ऊपर आपने सिक्योरिटी प्रीमियम, इशू पर प्रीमियम है 5%, 35,000, और 7 लाख के ऊपर ही आपने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10%, 70,000, और सेम अमाउंट लॉस में जाएगी 70,000, और ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। $805,000 नहीं, कितनी है? 7,35,000, और 7,35,000 ऊपर आ जाएगा। तो ये थे आपके 6 केसेस। याद समझ के करो, है तो सौखा ही है, कोई इसमें वो नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। एंट्रीज आपकी बहुत इजी केसेस है, 6 केसेस है। पहले होते थे 9 केसेस, अब तो 6 हो गए हैं, अब तो डिस्काउंट को हटा दिया गया है। तो ये एंट्री तो सब में आपको दिख रही है, कॉमन है, ये सब में एंट्री है।
ये पार्ट भी सब में है, बाकी तीनों का कॉम्बिनेशन है, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम होएगा, या प्रीमियम और रिडम्पशन होएगा, या लॉस होएगा, तो बस उस हिसाब से उसको डेबिट करते जाओ, क्रेडिट करते जाओ। तो ये तो सबसे आसान आपका है इस टॉपिक। डिबेंचर चैप्टर बहुत आसान है, ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक इसमें 4-5 है। इसके बाद अब आपका इंटरेस्ट रह गया है, इंटरेस्ट का पॉइंट रह गया है, एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रह गया है। बहुत इसमें कट शॉर्ट हो गया पहले से, और रिडम्पशन तो हटा ही दिया है, तो वो तो जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती थी बच्चों को वो तो चला गया है। तो नाउ स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन 36। तो 36 में देखो आपको अमाउंट्स दी हुई है, ठीक है, तो आपने बस जर्नल एंट्रीज जो सारे हमने 6 केसेस करे हैं उस हिसाब से जर्नल एंट्रीज डालनी है। तो पहला केस है डिबेंचर, तो फेस वैल्यू सब में 100 रुपया दी हुई है, फेस वैल्यू 100 रुपया, एंड इशूड एट 100, रीपेबल एट 100। सेकेंड केस में इशूड एट 95 मतलब डिस्काउंट पे है, इशूड एट डिस्काउंट, रीपेबल एट पार। थर्ड केस इशूड एट प्रीमियम, रीपेबल एट पार। फोर्थ केस इशूड एट पार, रीपेबल एट प्रीमियम। फिर रिडम्पशन जो है प्रीमियम पर शुरू हो जाएगी, और जो इशू है वो पार, डिस्काउंट एंड प्रीमियम पे रहेंगे। तो चलो इसको सॉल्व करो फटाफट। ओके क्या कर रही है? रिकॉर्डिंग बंद कर दो, सेकेंड रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे।